नमस्ते। हरिओम हरिओम। घिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का आज 45वां भाग है। आज मुद्रा प्रकरण का अंतिम मुद्रा है और सभी 25 मुद्राओं का उपसंहार है। आज का विषय भी यही है। लास्ट मुद्रा है भुजंगिनी मुद्रा। अंतिम जो 25 मुद्राओं में जो भुजंगिनी मुद्रा है, 2 श्लोक इसमें भी है। भुजंगिनी का अर्थ जो है नाम से ही परिलक्षित हो जाता है। भुजंग ये सर्प से संबंधित है। इसका अर्थ होता है सर्प। भुजंग से भुजंगिनी और सर्प के विशेष स्वभाव को मुद्रा के रूप में दर्शाया गया है और सर्प की जो विशेष स्थिति बनती है उसे ही भुजंगिनी मुद्रा कहते हैं। इसमें सर्प एक विशेष क्रिया करता है। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि नहीं पता होगा। सर्प जो है मुंह खोल करके श्वास लेता है और श्वास में वो केवल विष को ही लेता है। दुनिया में इतने अद्भुत अद्भुत प्राणी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, उनके गुण कर्म स्वभाव के बारे में। जो सर्प होता है वो ब्रह्मांड में जितनी भी जहरीली गैसेज होती हैं उन सभी जहरीली गैसों का ही पान करता है। हम मनुष्य और अन्य जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध वायु का पान करते हैं। मात्र सर्प है या अन्य भी प्राणी हो सकते हैं जो हमें नहीं ज्ञात हैं। सर्प ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मांड में और जहाँ पे वो रहता है उस क्षेत्र में जितने भी जहरीली गैसेज होती हैं उन सभी गैसों का वो पान करता है। इसीलिए उसके अंदर भयंकर विष भरा रहता है। जब किसी को डंस देता है तो उस व्यक्ति की उससे मृत्यु हो जाती है। और सर्प रहना जरूरी भी है। सर्प इसलिए रहना जरूरी है पृथ्वी पर कि पृथ्वी को बैलेंस करता है। अब इतनी जहरीली गैसेज पृथ्वी पे बढ़ गई है कि उन सभी जहरीली गैसेज को लेने की क्षमता किसी अन्य प्राणी में नहीं है और सर्पों की संख्या कम हो गई है। तो यही एक गुण कर्म स्वभाव को देख करके महर्षि घिरण्य ने या इनके जो गुरु रहे होंगे उन्होंने, या भगवान शिव जो है आदिनाथ हैं, उन्होंने शिव सर्प को देख करके भुजंगिनी मुद्रा का जो है आविष्कार किए, उसका खोज किए। तो वही मुद्रा है। और इसमें भी जैसे सर्प पान करता है वायु का, वैसे ही योग साधक को वायु का पान करना है और वही भुजंगिनी मुद्रा है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, चलते हैं देखते हैं। वक्त्रम किंचित
प्रसार्य चानिलं गलया पिबेत सा भवेद भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी यावच्च उदरे रोगम जीर्णादि विशेषतः तत्सर्वनाश एदासु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। वक्त्रम, मुख को, वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य, यानी कि मुंह को खोल के उसको फैलाना है। प्रसार्य मतलब फैलाना है। मुंह को खोलकर उसको फैलाएं। उसके बाद कह रहे हैं चानिलम गलया पिबेत, उसके बाद अनिलम मतलब वायु को जो है पिए, वायु का पान करें। सा भवेत भुजंगी मुद्रा, इसे ही भुजंगी मुद्रा, तब भुजंगी मुद्रा बनती है, होती है, या इसे ही भुजंगिनी मुद्रा कहते हैं। जरा मृत्यु विनाशिनी, इस मुद्रा से जरा बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होता है। यावच्च उदरे रोगम जीर्णादि विशेषतः, इस मुद्रा से उदर और अजीर्ण आदि जो विशेष प्रकार के रोग होते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। सब उनका पूरी तरह से नाश हो जाता है, या शरीर में जितने भी तरह के रोग होते हैं उन सभी तरह के रोगों का इस भुजंगिनी मुद्रा से नाश हो जाता है। जब हम मुंह खोल करके वायु का पान करते हैं तो मुंह के द्वारा ऑक्सीजन ही केवल नहीं जाती है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन क्लोरोफ्लोरो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी तरह की जितनी भी लाभदायक और हानिकारक गैसेज होती हैं वह मुंह के माध्यम से जाती हैं। एक चीज़ और इसमें रहेगा कि गले से श्वास लेना है, ध्यान रखेंगे। जब हम मुंह का पान करेंगे तो गले से वायु को पीना है। जब भी मुंह खोलेंगे और मुंह खोल करके गले से जो है वायु का पान करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये गलिया देखा मैंने तब मुझे याद आया, वो छूट रहा था। तो मुंह से पान करना है, गले से पान करना है, मुंह खोल करके। ये भुजंगिनी मुद्रा है। भुजंगिनी मुद्रा जो है, जिनके शरीर में विष व्याप्त ज्यादा हो गया हो, जिसको आज के समय में कैंसर कहते हैं। कैंसर रोग ऐसा रोग है जो विष की अधिकता के कारण हो जाता है, या शरीर में विष का पूरी तरह से नष्ट हो जाना भी कैंसर का कारण बनता है। कुछ विष ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न नहीं होने देते हैं, और कुछ विष इतने बढ़ जाते हैं शरीर में कि और अधिक रोगों को बढ़ा देते हैं और भयंकर रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि कैंसर है। तो कैंसर जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए विष को विष से ही नष्ट किया जा सकता है। अगर किसी को सर्प काट लेता है तो उसको सर्प का ही इंजेक्शन दिया जाता है। उसी प्रकार प्राणी मनुष्य के शरीर में विष, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या भोज्य पदार्थ हम जो भोजन के रूप में लेते हैं, उनमें तरह तरह के विष, खाद्य पदार्थों के पेस्टिसाइड, केमिकल, खाद सब आ रहा है हमारे अंदर, और वो विष शरीर में व्याप्त होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। उस विष को नष्ट करने के लिए हम
प्रतिरूप उसका कोई विष जो है शरीर में नहीं दे रहे हैं। जब तक उसका क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्रिया तो हो गई है, प्रतिक्रिया के लिए जब तक दूसरे बाहर से कोई विष न दिया जाए तो जो अंदर का विष है वो नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए भुजंगिनी मुद्रा मानव मात्र के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जो जिनके अंदर विष बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया हो और कैंसर के जो 3rd, 2nd या 4th स्तर के जो कैंसर जिनको पकड़ लिया है, उनको भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास कराया जाए तो उसमें आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। मैंने कैंसर के रोगियों पे बहुत बड़ा कार्य किया है और उसमें सबसे अधिक जो है रिजल्ट मुझे मिला है, जिसमें जिस क्रियाओं में, जिस अभ्यास में भुजंगिनी मुद्रा भी शामिल है। भुजंगिनी मुद्रा के इतने आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं जो शायद किसी अन्य क्रिया से नहीं प्राप्त होते हैं। सभी रोगों का ये करती है, अन्य दोबारा बाहर से कोई अन्य विषाणु या रोग जो होते हैं उनको नहीं आने देती है। कोरोना काल में ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं जो इस क्रिया को जानते थे वो नहीं कराए, जिनको पता था भुजंगिनी मुद्रा का वो इसका अभ्यास किए भी हैं और कराए भी। तो जो शास्त्र को पढ़े होंगे, जो शास्त्र को जाने होंगे, जो इनका अभ्यास शास्त्रों पर रहा होगा, वो भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास किए होंगे और कराए भी होंगे। भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास जो है हर व्यक्ति कर सकता है, हर उम्र वर्ग का व्यक्ति कर सकता है बिना कुंभक का। कुंभक अगर करके इसको करना है तो जो साधक है, जो योग साधना में अभ्यासरत है, प्रयासरत है, उसको कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। जो अभ्यास नहीं करता है उसको सामान्य रूप से केवल मुंह खोल करके गले से वायु का पान करना चाहिए और फिर जो है मुंह बंद करके नाक से श्वास को बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ लोग जो है मुंह से ही पान करते हैं और मुंह से ही श्वास को बाहर निकालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया गलत है। जिस उद्देश्य को लेकर के हम इस मुद्रा को कर रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। नाक से अगर श्वास को लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं तो दुनिया की सभी तरह की गैसेस को छानने की क्षमता नाक में है। नाक में जो फिल्टर लगे हुए हैं, दुनिया के पृथ्वी पे जितने भी तरह की हानिकारक या लाभदायक गैसेज हैं, या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, उन सभी को छानने की क्षमता नाक में है। मुंह से पान करने से डायरेक्ट जो है विष हमारे शरीर के भीतर जाता है, लंग्स में जाता है, और जो हानिकारक विष होते हैं उन विषों से द्वंद्व करके उन विषों के प्रभाव को, इस प्रभाव को, उस प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए इस मुद्रा का पान जो है मुंह से ही करना चाहिए। नाक से इसलिए छोड़ना चाहिए, वो नाक से जो निकल जाए छन करके, और विष जो है, विष का जो अवशेष है वह हमारे अंदर बचा रहे, कि जो और भी एक्स्ट्रा विष हैं वो इससे नष्ट हो जाएं। तो विष का निष्कासन अगर करना है, कहीं विष को नष्ट करने की बात आती है, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, उसको नष्ट करने की कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो भुजंगिनी मुद्रा को याद रखिए, बहुत ही लाभकारी है भुजंगिनी मुद्रा।
तो ये रहा भुजंगिनी मुद्रा। अजीर्ण रोग, जो पाचन से संबंधित बीमारियां होती हैं, जिनका भोजन नहीं पचता है, उनके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है ये भुजंगिनी मुद्रा। तो वो भी इसका अभ्यास जरूर करें और अपने आप को रोगों से मुक्त करें। ये रही भुजंगिनी मुद्रा और मुद्राओं का पूरा प्रकरण। आज ही पे समाप्त होता है। और उपसंहार है, 6-7 श्लोक हैं इसमें उपसंहार में। ये उपसंहार तो नहीं इसे कहा जा सकता है, ये मुद्रा का महात्म्य है। महात्म्य हर ग्रंथ और हर विषय के अंत में मिलता है। मुद्राएं अपने आप में इतना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं कि महर्षि घेरंड ने इन मुद्राओं का महात्म्य बताया है। वो महात्म्य क्या है, इन सूत्रों के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहा है महर्षि घेरंड ने। इदं तु मुद्रा पटलम कथितम चंड कापाले वल्लभम सर्वसिद्धांतानां जरा मरण नाशनम सठाय भक्तिहीनाय न देयं दस्य कस्यचित् गोपनीयं प्रयत्नेन दुर्लभं मरुतामपि ते शांतचित्ताय गुरुभक्तिपराय च कुलीनाय प्रदातव्यं भोगमुक्तिप्रदायकं मुद्राणां पटलं ह्योत्सर्वव्याधि विनाशकं नित्याभ्यासशीलस्य जठराग्नि विवर्धनं तस्य नो